नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर के बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच चल रही व्यापार वार्ता में सफल नतीजे निकलेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं और वो अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से आने वाले हफ्तों में बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी का पोस्ट, मैं भी बातचीत के लिए उत्सुक हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त, दोनों देश स्वाभाविक साझेदार। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्रंप के बयान पर बातें कही गई है। इंडिया के पास बहुत कुछ है बार्गेन करने के लिए और इसीलिए उसने अपना नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और फिर यूएसए को वापस आना पड़ा। बार बार आपको मैं बताता रहा ट्रंप करेगा, मोदी के सामने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया। ट्रंप का ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मूडी समझेगा, मगर मूडी इसको ट्रंप को ये पता नहीं था कि उसकी कितनी रेप्यूटेशन जो मूडी की है हिंदुस्तान के साथ। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ट्रंप ने यू टर्न आखिर क्यों लिया? एससीओ समिट की वजह से या फिर दुनिया के अंदर अमेरिका की टूटी हुई ताकत की वजह से? वैसे इनसिक्योर हो गया था जब देखा कि भारत तो चाइना के साथ हाथ मिला रहा है, रशिया के साथ हाथ मिला रहा है। चैंग का ये कहना है कि ट्रंप ने डायल डाउन करा, ही हैज वॉक्ड बैक अ फ्यू स्टेप्स। और सबसे बढ़ के बात कि जो इंडिया का ऑफेंसिव डिफेंस था और वो था उनका रूसी तेल के ऊपर। अच्छा, जो आपके मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट पे चलते हैं, वो जाती चीजों पे नहीं चलते। कि जिसको भी गलतफहमी है क्योंकि मोदी जी चले गए चाइना एससीओ मीटिंग में और वहां पे वो हाथ मिला के हंस रहे हैं पुतिन के साथ और शी जिनपिंग के साथ, तो एक नया एक फ्रंट बन गया दुनिया में। ऐसा कोई भी फ्रंट नहीं बना। भारत कोई फ्रंट नहीं बनाता, भारत किसी के साथ कोई फ्रंट नहीं बनाता। भारत अपने आप में सक्षम है एक अलग फ्रंट। हाँ ठीक है, भारत का जीडीपी चाइना जितना नहीं है, भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी चाइना की है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अमेरिका ट्रेड डील नेगोशिएशन और टैरिफ टेंशन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच ट्रेड बैरियर को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। आने वाले हफ्तों में मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त पीएम मोदी से बात के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल नतीजे पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रंप के इस पोस्ट के करीब 5 घंटे बाद पीएम मोदी ने भी एक एक्स पोस्ट में लिखा, भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त और नेचुरल पार्टनर हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी ट्रेड नेगोशिएशन भारत अमेरिका पार्टनरशिप की असीमित संभावनाओं को खोलने का रास्ता बना देगी। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत ने अपने देश हित के खातिर अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने नहीं झुका। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। ट्रुथ सोशल मीडिया पे सवाल का जवाब उससे पूछा गया, उसने कहा भारत और अमेरिका के ताल्लुकात खत्म हो ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी के साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है और चंद महीने पहले आए रोज गार्डन में मुलाकात हुई। ट्रंप और मोदी के दरमियान जब कशीदगी की खबरें मिली थी, यहाँ जश्न का समा था बिल्कुल, लेकिन एक महीना नहीं हुआ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही हुआ जो आपको पता है, जो मोदी वाला मामला था। अब ट्रंप की देखें एक बड़ी मखसूस ज़हनियत तो स्ट्रैटेजी थी। ये पहले दबाने की कोशिश करता है, दबाव डालने की, धमकियां दे के, ताकत के जोर पे, लेकिन अगर अगला बंदा थोड़े पैर दबा के रखे, जिस तरह खान ने 2018 में रखे, डोनाल्ड ट्रंप ने जब इमदाद बंद करने की, पाकिस्तान के डबल खेल खेलने के इल्ज़ाम लगाए, तो इमरान खान ने फ़ौरन जवाब दिया था, आपको याद होगा ट्वीट पे। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात भी की ट्रंप हाउस में, वाइट हाउस में, और फिर ताल्लुकात बेहतर हुए, खान को अजीम दोस्त करार दिया। और अब भारत को जो उसने ट्रंप ने किया, मोदी ने भी पैर पक्के कर लिए। अब इस वक्त कॉर्पोरेट अमेरिका का बड़ा गहरा वहाँ पे खारजा पॉलिसी पे अमेरिका में जो भारतीय उनका सरोर सूख है वो नज़र आ रहा है। ट्रंप की इंतज़ामिया के अंदर भारतीय घुसे हुए हैं, आपको पता है, वो सियासी मैदान हो, कारोबारी हल्के हों, इनके फौजी ताल्लुकात हों। यहाँ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एक दफ़ा फिर मिसकैलकुलेशन कर गई, जिस तरह खान के मामले में। इन्होंने पूरी की पूरी अपनी पॉलिसी इस बुनियाद पर बनाई हुई थी कि ट्रंप के और मोदी के ताल्लुकात ख़राब होंगे, हम बीच में अपना दाव खेल जाएंगे, और चला भी इनका दाव, लेकिन ये लंबे अरसे के लिए नहीं था। कि साहब हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देंगे। भारत ने कब मांग ली तुमसे? भारत ने कब मांग ली तुमसे? यार हमें यह भी तो समझाओ कि साहब ठीक है, ये चैप्टर है कि भारत हमसे खरीदना चाह रहा है, आप चाह रहे हो बेचना, आप मत दो आप कोई अमेरिकन टेक्नोलॉजी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने कभी देखा कोई आपने ऐसा कोई स्टेटमेंट देखा भारत का कि नहीं यार हमारी डिफेंस जो है, अब देखिए ना इशू क्या है, हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं गया, लेकिन इनका माइंडसेट देखिए, पीटर नवारो जैसे लोगों का, कि ये क्या कह रहे हैं।
ये लोग ये कह रहे हैं कि भारत को ना हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं देंगे मिलिट्री, क्योंकि भारत की चाइना और रूस के साथ दोस्ती है। भाई झपियां तुम पा रहे हो शी जिनपिंग से, हाथ तुम मिला रहे हो कंधे पे हाथ रख के पुतिन के साथ, और वी आर कोजिंग अप टू चाइना। चाइना के साथ तो हमारी लड़ाई हो चुकी है। वी हैव फॉट 2 wars विद चाइना एंड बॉर्डर skirmish वेरी लेटली। तुम्हारा क्या है चाइना से, तुमने क्या कर लिया? और चाइना और अमेरिका की ट्रेड भारत से ज्यादा है, तो भारत कैसे कोजी अप कर रहा है भाई? यही दोगलापन है अमेरिकन का। उनकी ट्रेड चाइना से हमसे कहीं ज्यादा है, अमेरिकन की कहीं ज्यादा है, भारत की कम है, लेकिन भारत कोजी अप कर रहा है चाइना को। भारत यारियां ने बाहर है चाइना के साथ। अरे भाई तुम जो ट्रेड कर रहे हो उसका क्या? आज की तारीख में ये कहते हैं कि भारत क्यों रूस से हथियार खरीद रहा है। यार या तो आदमी गधा है नवारो, इधर इज अ डोंकी, आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन फॉर यूजिंग सच लैंग्वेज। या तो ये आदमी बिल्कुल ही बेवकूफ है, बिल्कुल ही गधा है, या इसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। अब एक बात बताइए साहब, ये कह रहे हैं कि रूस से क्यों खरीद रहा है? क्योंकि तुम नहीं बेच रहे इसलिए खरीद रहा है। अगर तुम भारत को बेच देते तो भारत क्यों खरीदता? भारत क्यों खरीदता भाई रशिया से? दोस्तों मैं तो ये मानता हूं, मैं एडमिट कर रहा हूं कि अमेरिकन इक्विपमेंट इज बेटर देन रशियन इक्विपमेंट। I admit that American equipment and American weapons are far more reliable than Russian weapons. I admit. But I will also have to admit that the Russians are far more reliable than the Americans. आप जिस तरीके से अमेरिकन हथियार पर विश्वास कर सकते हैं ना, वैसे आप अमेरिकन गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं कर सकते। कल आपने पैसा दे दिया कि आपको हथियार नहीं देंगे, आपका पैसा रख लेंगे। डील हुई थी आपकी तेजस के इंजन की, जी की, कहां है वो इंजन? 2 साल से ऐसे लटके हुए, कभी एक इंजन कभी 2 इंजन। वो इंजन हैं कहां भाई? वो हैं कहां इंजन? पैसे आपसे पूरी डील हो गई, सब कुछ हो गया, पैसे दे दो, ये दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, इंजन नहीं देंगे। कल आपने बोल दिया कि मैं 10 स्क्वाड्रन चाहिए, 10 स्क्वाड्रन का आपने मोटा ऑर्डर दे दिया, 10 स्क्वाड्रन चाहिए, अरबों डॉलर का ऑर्डर दे दिया। ये पैसे ले लेंगे, फिर बाद में बोलेंगे नहीं, तुम एक काम करो, तुम पहले यूक्रेन को सपोर्ट करो, तो रशिया को कंडेम करो, तुम यूक्रेन को हथियार दो, तब जाके हम तो खुद के दिए हुए पैसे का माल नहीं देंगे अमेरिकन। ये इस तरीके से ब्लैकमेलिंग होता रहा है दोस्तों। मैंने सोचा आज के कैप्सूल में आपको बता दूं कि किस तरीके से अमेरिका अब ये चाहता है ये कंट्रोल करे कि भारत अपने डॉलर कैसे खर्च करेगा। सोचिए, गुंडागर्दी की हद। इसलिए दुनिया को जरूरी है, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, भारत हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, इनको अब जरूरत है कि ऑल्टरनेट करेंसी ढूंढे ट्रेड की। यू नीड ऑल्टरनेट करेंसी, वरना जब तक ये डोनाल्ड ट्रंप का टर्म खत्म होगा 3.5 साल के बाद, ये दुनिया को इतना डैमेज कर चुका होगा, ये आदमी इतना ज्यादा डैमेज कर चुका होगा कि उभरना मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ट्रम्प ने यू टर्न आखिर क्यों लिया? एससीओ समिट की वजह से या फिर दुनिया के अंदर अमेरिका की टूटी हुई ताकत की वजह से? और जहां पर 2 महीने से हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई भी टफ क्वेश्चन, कोई भी टफ आंसर ट्रम्प को नहीं दिया। फौरन से उनकी एक ट्वीट आती है और वो कहते हैं कि यूएस और जो है इंडिया के रिलेशनशिप पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड रहेंगे। दोस्तों हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि जियोपॉलिटिक्स में हमने फर्स्ट टाइम देखता है कि कभी इन कंट्रीज का ब्रेकअप होता है तो कभी जो है ट्रम्प सरकार जो एक नए रिलेशन को बिल्ड करते हुए नजर आते हैं। इसी पर आज के शो में गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। ये तो ट्रम्प की आदत है कि वो एकदम से यू टर्न ले लेते हैं, ठीक है। अगर मोदी की बात करें तो भाई मोदी ने उसको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है कि ठीक है, अगर अमेरिका चाहता है इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही एक अच्छे लीडर की बात होती है कि जहाँ से उसको अपनी कंट्री का फ्यूचर नज़र आ रहा है, जहाँ से उसे पता है कि भाई अमेरिका एक सुपर पावर है, ठीक है। अगर उसके साथ इंडिया के रिलेशन बेस्ट होंगे तो वो भी तरक्की करेगा, क्योंकि अब इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अमेरिका को इंडिया की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। जिस तरह से एक नया लाए सामने आ रहा है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, तो इससे भी ट्रम्प कहीं ना कहीं डरा। और मुझे लगता है ट्रम्प को ये बात किसी ने जाकर बताई है कि देखो तुम इंडिया जैसी कंट्री के साथ पंगा ले रहे हो, उनको तुम्हारे टैरिफ लगाने से, उनको तुम्हारे सैंक्शन लगाने से, उसको तुम जिस तरह से वो इंडिया को डेड इकोनॉमी बोलता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बेहतर यही है कि मोदी ने तो तुमसे बात करनी नहीं, तो तुम ही ऐसा पॉजिटिव मैसेज दो ताकि वो खुद तुम्हें रिप्लाई करने पर मजबूर हो जाए। और आज वो मोदी ने कर दिया, क्योंकि मोदी उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। उसने कितने इंटरव्यूज़ दिए, उसने कितनी ट्वीट्स बता दी, लेकिन मोदी बिल्कुल चुप था, खामोश था, क्योंकि हर चीज़ का जवाब देना मुनासिब नहीं होता। इंसान को वो आंसर देना चाहिए जिससे उसकी कंट्री के लोग उसको अप्रिशिएट करें। और आज हर तरफ दोबारा इंडिया की वाह हो रही है, पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। और मैं ये बोलूँगी इसमें इंडिया को तो कहीं फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ यूएसए में जो ट्रम्प की एक इमेज बनी थी ना, नेगेटिव इमेज। मोदी की रिप्लाई की बात की उन्होंने बोला हाँ मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया के और यूएस के रिलेशनशिप पॉजिटिव रहें और आगे फॉरवर्ड जाएं,
तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये दोनों फिर से यूनाइट हो जाएंगे और शायद अब अमेरिका को समझ आ गया कि इंडिया को किस तरह से डील कर रहा है, क्योंकि इंडिया तो पहले भी दुश्मनी के मूड में नहीं था। अगर हम अमेरिका और इंडिया की बात करें, देखो जहाँ तक मेरा आइडिया ना, अगर हम यूएसए की बात करें तो उसका तो काम ही यही है, वो छोटी छोटी कंट्रीज़ को धमकाता है कि ये मेरी पावर की वजह से ये दब जाए और जो मैं उनसे करवाना चाह रहा हूँ वो करवा ले। पहले उसने रशिया को करने की कोशिश की, रशिया तो खुद एक अच्छी इकोनॉमी है, एक सुपर पावर है, उसने बोल दिया कि यूक्रेन के साथ हमारी वॉर किसी तरह से ख़त्म नहीं होगी। फिर ट्रम्प ने बोला कि यार हम मोदी को बोलते हैं, क्योंकि रशिया और मोदी आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, उनके आपस में ऑयल से भी रिलेटेड चीज़ें चलती रहती हैं। मोदी ने भी बोल दिया कि अगर तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर तो हम किसी का नहीं मानते, उन्होंने भी उसको इनकार कर दिया। उसने इतने बड़ी चीज़ें हमें इंडिया पे लगा दी, लेकिन उससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसने सोचा होगा कि नहीं यार ये तो मेरे काबू में आ नहीं रहे, अब मैं ऐसे करता हूँ, मैं ना सॉफ्ट तरह से इनको अपने काबू में लाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर अमेरिका की बात करें यार, यहाँ पे उसने भी एक अच्छी गेम चली है, देखो मोदी ने उसको रिप्लाई कर ही दिया। तो अगर सॉफ्ट कॉर्नर की बात करें तो वो तो इंडिया और इंडिया के लोगों में है, जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ होती है, चाहे उनका दुश्मन भी हो तो वो उनसे बात करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। उनको पता है कि यार अब जो अमेरिका है ना ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, हाँ, लेकिन पीछे बैक पे क्या चल रहा है वो सबको पता है, लेकिन फ्रंट पे वो कहते हैं ना आपस में वो रिलेशन भी बेस्ट करेंगे, डिफेंस भी परचेज करेंगे, ठीक है, आपस में मीटिंग भी करेंगे, खाएंगे भी पिएंगे भी, लेकिन अब उस तरह से रिलेशन वो ट्रम्प पे नहीं करेंगे, ठीक है, और ना उनके जो रिलेशन है वो पहले की तरह बेहतर होंगे, क्योंकि ट्रस्ट सिर्फ एक दफ़ा होता है और वो उन्होंने देख लिया।